हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में। मुहूर्त ट्रेडिंग पे कुछ चार स्टॉक्स जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैंने सिलेक्ट किया है, वो चार स्टॉक्स के बारे में। कल मुहूर्त ट्रेडिंग में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, वैसा एक स्ट्रैटेजी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और संवत 2079 यानी 2079 के लिए भी बहुत बहुत मुबारक। आई विश यू ऑल अ वेरी प्रॉस्परस दिवाली, इसका शुभकामनाएं। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम बताएंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री, और उसके बाद हम हिस्टोरिकल रेफरेंस लेंगे, यानी 2017 से, उसके पहले का डेटा मुझे अवेलेबल नहीं है, तो 2017 से 2021 तक निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिनों पे, वो हम देखेंगे। और उसके बेसिस पे हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे कि कैसे वो एक घंटे में ट्रेड किया जाए। और फिर अंत में हम चार स्टॉक्स जो कि मैं सिलेक्ट किया हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो ये सारे स्टॉक्स और स्ट्रैटेजी और लेवल्स ये सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है, और इसके ब्रीफ। तो मुहूर्त ट्रेडिंग एक ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है हिंदू कैलेंडर की। मुहूर्त मीन्स ऑस्पिशियस टाइम, और हिंदू कैलेंडर के ये एक नया साल शुरू होने जा रहा है, इसको संवत कहते हैं, संवत 2079। दिन में एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता है 1 घंटे के लिए, जहाँ पे सब इन्वेस्ट करते हैं। और माना जाता है कि इस दिन इन्वेस्टमेंट गॉडेस लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स के साथ होता है, तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट इस दिन शेयर्स बाई करने से शुभ माना जाता है। और ये 1957 में शुरू हुआ था बीएसई में। और इस साल अक्टूबर 24, 2022, यानी जब ये मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तब 24 ही होगा डेट, अभी 23 है। और ट्रेडिंग का जो टाइम है वो शाम को 6:15 से शाम को 7:15 तक है। और शाम को 6 8 या 6:10 तक प्री मार्केट सेशन होगा। और ट्रेडिंग आवर्स 6:15 से 7:15 शाम को होने वाला है। तो चलिए अब हम हिस्टोरिकल रेफरेंस देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म किया है 2017 से। तो पहले हम देखेंगे 2021 यानी प्रीवियस ईयर। इस ईयर में निफ्टी ओपन हुआ था, और ओपन होके कैंडल बनाया और उसके ऊपर जाके तुरंत ही नीचे आ गया। और जो समय है 1 घंटा, उसके ज़्यादा समय, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो ज़्यादा समय, ऑलमोस्ट पूरा ही समय उसने इसी रेंज के अंदर बिताया और फिर नीचे आके क्लोज हुआ है। और जो ऊपर से हाई और लो के बीच जो रेंज है वो केवल 0.26% का है। और बैंक निफ्टी में वो रेंज सिर्फ 0.55% का है। तो और बैंक निफ्टी भी कैंडल बनाया 5 मिनट का, और उसी कैंडल के अंदर हाई और लो के बीच ट्रेड करता रहा, और अंत में ब्रेकडाउन देके ये क्लोज हुआ है। लेकिन ये जो ब्रेकडाउन यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रेडिंग करने के वक्त ये कैंडल ज़्यादा ऐसा पैसे देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंत में ट्रेडिंग थीटा डी के भी फास्ट होता है, और सारा दिन इसी रेंज में ट्रेड करने की वजह से 10-15 मिनट में ट्रेड लेने की साहस नहीं होता है। तो वैसा है बैंक निफ्टी 2021। 2020 में क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनाया निफ्टी ने, और फिर उसको ब्रेक डाउन करके स्लो एंड स्टेडी नीचे आ गया, और ये ट्रेंडिंग गया मार्केट।
और हाई लो के बीच जो डिफरेंस है वो 0.62% का है, तो ये थोड़ा ट्रेंडिंग हुआ था। और बैंक निफ्टी भी 1.09% गया है, तो ये ट्रेंडिंग मानेंगे हम। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें बैंक निफ्टी ने एक कैंडल बनाया और उसी रेंज में ट्रेड किया और आखिरी 15-20 मिनट में वो ब्रेकडाउन देके एक बड़ा सा मूव डाउन साइड को दिया। 2019 को क्या हुआ, 2019 को पहला ही कैंडल एक बड़ा सा कैंडल बनाया निफ्टी ने, उसी कैंडल के बीच एक छोटा सा रेंज में ये ट्रेड करा और आखिरी 10-15 मिनट में वो ब्रेकडाउन दे के फिर से उसी रेंज में क्लोज हुआ है। तो ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है और हाई और लो के बीच जो डिफरेंस है वो सिर्फ 0.56% का है, यानी 0.5% का। 2019 में बैंक निफ्टी भी 0.62% मूव किया है हाई और लो के बीच, और यहाँ पे कैंडल बनाया नेगेटिव कैंडल और उसी के बीच ट्रेड किया और आखिरी 15 मिनट में ये ब्रेकडाउन दे के तो थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन जो मोर ओवर द डे पूरा दिन इसी रेंज के अंदर ट्रेड किया है बैंक निफ्टी भी। 2018 में ये टोटली रेंज बाउंड था, वोलाटाइल था, 0.30% मूव किया निफ्टी ओनली हाई और लो के बीच। और पहला जो कैंडल ये ऊपर ओपन हुआ गैप अप और ऊपर ओपन होके ये एक कैंडल बनाया, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो ये वोलाटाइल सेशन था। और उस साल 2018 में बैंक निफ्टी भी केवल 0.47% ही मूव किया है। पहला जो कैंडल था वही एक बड़ा सा कैंडल बनाया और उसके बाद उसी के आसपास वोलाटाइल हो गया, तो कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है 2018 में भी। तो 2017 में देखेंगे, 2017 में थोड़ा डायरेक्शन मिला हमको, 0.84% मिला, जो कि लगभग 1% के नज़दीक है, तो ये ट्रेंडिंग मानेंगे हम। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट खुला और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनाया और जैसे ही वो कैंडल ब्रेक किया और वहाँ से स्लो एंड स्टेडी ये फॉल किया थ्रू आउट द डे, तो यहाँ पे एक डाउन साइड ट्रेंडिंग मार्केट मिला हमको। और बैंक निफ्टी भी उस साल ट्रेंडिंग हुआ था और 1.36% मूव किया बैंक निफ्टी, जो कि एक बड़ा ट्रेंड है एक घंटे में कैच करने के लिए। वो क्या हुआ, थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ बैंक निफ्टी और एक छोटा सा कैंडल बनाया और फिर इसको ब्रेक करके फिर नीचे गिर गया, थ्रू आउट द डे नीचे ही गिरा, तो ये ट्रेंडिंग हो गया। तो हम देखेंगे कि ये जो पैटर्न है 17 से लेके 21 तक, यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, वो है पहला 5 मिनट में अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी एक बड़ा सा कैंडल बनाता है तो चांसेस है कि थ्रू आउट द डे उसी कैंडल के बीच में रेंज में ये ट्रेड करता होगा। लेकिन 17 में जैसे ही छोटा सा कैंडल बनाया बैंक निफ्टी ने, उसको ब्रेक किया तो ये ट्रेंडिंग हो गया और यही हाईएस्ट ट्रेंड है जो कि 1.36% नीचे। तो उस दिन हम देखेंगे कि गैप डाउन के बाद एक छोटा सा कैंडल बनाया पहला 5 मिनट में। एक और जो 2020 में बनाया था वहाँ पे भी ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं बनाया था और उसी रेंज में ट्रेड करने के बाद फिर आखिरी 15-20 मिनट में फॉल किया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही 0.3% से लेके 1.37% तक मूव किया। मैक्सिमम नीचे की साइड या हाई और लो के बीच जो डिस्टेंस है वो 0.3% से लेके 1.37% तक। तो ये रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किया है 2017 से लेके 2021 तक। अब हम हिस्टोरिकल डेटा रीड कर चुके हैं कि कैसा मूव हो सकता है, उसके ऊपर बेस करके हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर या निफ्टी के ऊपर। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 3 स्ट्रैटेजी हम कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट स्ट्रैंगल। शॉर्ट स्ट्रैंगल यानी ऊपर या दूर का कॉल और दूर का पुट, ओटीएम कॉल और ओटीएम पुट हम सेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ या थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देख के हम सेल कर सकते हैं। तो हमने देखा
कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 0.3% से लेके 1.36% तक मूव किया है। तो अगर हम 1.5% दूर कॉल और 1.5% दूर पुट अगर हम सेल करें तो चांसेस है कि इसी के बीच मार्केट रह जाएगा, क्योंकि ये रेंज के बीच ही मार्केट रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एटलीस्ट 2017 से 21 तक इसी रेंज के बीच रहा है। तो 1.5% का कॉल और 1.5% नीचे पुट हम सेल कर सकते हैं। तो अगर पहला 5 मिनट हम देखेंगे कैंडल कहाँ फॉर्म होता है। पहला कैंडल जहाँ पे क्लोज होगा, से बैंक निफ्टी का एग्जांपल हम लेते हैं, तो से 6:15 को ट्रेडिंग शुरू होगा, तो 6:20 को हम देखेंगे कि 6:15 का कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ है। सपोज वो 40,700 पे क्लोज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 1700 से लेके 1.5% दूर कॉल, यानी 40,700 से 1.5% लगभग 41,300 होता है। तो ये 1.5% दूर हम 41,300 का एक कॉल सेल करेंगे और नीचे 1.5% दूर हम पुट सेल करेंगे। जो 1.5% दूर वो होगा लगभग 40,100। तो हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से इसी के बीच बैंक निफ्टी रह सकता है। तो हम 1.5% दूर एक कॉल सेल करेंगे और नीचे 1.5% दूर एक पुट सेल करेंगे। तो 41,300 का कॉल सेल और 40,100 का पुट सेल, यह है शॉर्ट स्ट्रैंगल। और इसको हम होल्ड करेंगे। ये जो 5 मिनट का कैंडल है, इस कैंडल के हाई और लो के बीच ही ट्रेड करेगा बैंक निफ्टी, ऐसा हमारा मानना है, इसलिए हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल किया है। तो जिस भी साइड ये ब्रेक करता है हम उस साइड को बुक कर लेंगे और अपोजिट साइड को छोड़ देंगे। तो 40,700 जब बैंक निफ्टी है तब हमने 41,300 का कॉल और 40,100 का पुट सेल किया था। अब अगर बैंक निफ्टी इस साइड को ब्रेक करता है 1,100 तक अभी भी बहुत दूर होगा, लेकिन अगर पहला 5 मिनट का लो को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो हम 40,100 पुट को क्लोज कर देंगे और 41,300 कॉल को ओपन छोड़ देंगे। और मार्केट जब क्लोज होने वाला है 7:15 PM को, उससे पहले यानी 7:12 या 7:13 पे हम इसको भी बुक कर देंगे। तो इन दोनों को हम बुक कर देंगे मार्केट क्लोज होने से पहले। और जिस साइड ये ब्रेक करता है, अगर नीचे पहला 5 मिनट के लो को ये ब्रेक करे तो हम 40,100 पुट को क्लोज कर देंगे और 41,300 के कॉल को ओपन छोड़ देंगे। और अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड को ब्रेक करे, पहला 5 मिनट कैंडल का हाई को ब्रेक करे, तो हम 41,300 कॉल को क्लोज कर देंगे और 40,100 पुट को ओपन छोड़ देंगे। तो ये है पहला स्ट्रैटेजी जो है शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो ऐसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा स्ट्रैटेजी है शॉर्ट स्ट्रैगल, यानी ATM एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट हम सेल करेंगे। यहाँ पे भी हम पहला 5 मिनट वेट करेंगे और पहला 5 मिनट जहाँ पे क्लोज होता है से 40,700 पे, तो हम क्या करेंगे 40,700 का कॉल, 40,700 का पुट, इन दोनों को हम सेल कर देंगे। और हम या तो 25% स्टॉप लॉस लगा देंगे जो प्रीमियम हमको मिलता है उस पर, कॉल पे भी और पुट पे भी, और उसको छोड़ देंगे। ये एक तरीका है। या फिर 40,700 कॉल और पुट को हम सेल करने के बाद किसी भी साइड मार्केट ब्रेक करे ऑपोजिट साइड हम छोड़ सकते हैं। जैसे मानो हम 40,700 का कॉल और 40,700 का पुट हमने सेल किया है। अब
बैंक निफ्टी अगर इस लो को, पहला 5 मिनट के कैंडल का लो को ब्रेक करता है तो हम 40,700 पुट को क्लोज कर देंगे और 40,700 कॉल को ओपन छोड़ देंगे। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड को ब्रेक करता है तो हम 40,700 कॉल को क्लोज कर देंगे और 40,700 पुट को ओपन छोड़ देंगे। यानी जिस साइड मार्केट ब्रेक करता है उसको हम क्लोज कर देंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, या ज़्यादा समय बिता के अगर ब्रेक करे तो प्रॉफिट में होंगे थोड़ा सा, और अगर इमीडिएट ब्रेक करे तो हम थोड़ा लॉस में होंगे, तो उसको हम बुक कर लेंगे और अपोजिट साइड ओपन छोड़ देंगे। और इसको हम मार्केट क्लोज होने से पहले यानी 7:12 या 7:13 जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वहाँ पे हम बुक कर लेंगे। तो ये है शॉर्ट स्ट्रैडल। ये दो स्ट्रैटेजी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर पहला कैंडल जो है वो बड़ा सा कैंडल हो, मतलब पहला 5 मिनट कैंडल एक बड़ा कैंडल हो। लेकिन हमने देखा है कि अगर पहला 5 मिनट कैंडल एक छोटा कैंडल होता है, चांस कम है, तो ट्रेंडिंग होने के चांस है। उस समय हम बाई भी कर सकते हैं और एक ही डायरेक्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड स्ट्रेटेजी जो है वो है नेकेड ऑप्शन सेल और नेकेड ऑप्शन बाई, यानी हम एक ही साइड ट्रेड कर सकते हैं। ये थोड़ा एग्रेसिव होगा, यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होंगे और पोटेंशियल रिवर्ट भी ज़्यादा ही होंगे। तो हम अभी तक 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करने के लिए कह रहा था, अब 5 मिनट की जगह हम 1 मिनट कैंडल फ्रेम लेंगे और पहला 1 मिनट कैंडल जैसा फॉर्म होता है उसका हाई और लो जिस भी साइड बैंक निफ्टी या निफ्टी ब्रेक करेगा उसी भी साइड के हम या तो कॉल बाई करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे। यानी अगर ऊपर की साइड मार्केट ब्रेक करता है तो हम इसी स्ट्राइक प्राइस का, एट द मनी स्ट्राइक का, या तो कॉल बाई करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे। और यहाँ से हम 1:2 टारगेट प्लान कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो पहला कैंडल का लो। ये हम बात कर रहे हैं 1 मिनट। तो पहला 1 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करे तो हम इमीडिएटली कॉल बाई कर लेंगे या फिर पुट सेल कर देंगे एट द मनी स्ट्राइक का, और उसी कैंडल का लो होगा हमारा स्टॉप लॉस। और हमारा प्लान 1:2 होनी चाहिए, या फिर जहाँ जाके मार्केट कंसोलिडेट करना शुरू करे वहीं पे हम बुक कर सकते हैं। सिमिलरली नीचे की साइड ये जो पहला 1 मिनट का कैंडल होगा, ये भी 1 मिनट में देख रहे हैं हम, पहला 1 मिनट का जो कैंडल होगा उसके अगर लो को ब्रेक करें, जैसे ही लो को ब्रेक करें हम वहाँ पे या तो पुट बाई करेंगे या फिर कॉल सेल करेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस पहला 1 मिनट कैंडल का हाई होगा। जैसे ही ये हाई को ब्रेक करता है हम उसको निकाल देंगे, और नीचे हमारा टारगेट यहाँ पे भी 1:2 होनी चाहिए। तो ये है नेकेड ऑप्शन सेल और बाई। तो यहाँ पे हमने 3 स्ट्रेटेजी देखा कि शॉर्ट ट्रायंगल, जहाँ पे पहला 5 मिनट कैंडल फॉर्म होने के बाद वहाँ से जहाँ पे क्लोज होता है पहला 5 मिनट का कैंडल, वहाँ से 1.5% दूर हम कॉल सेल करेंगे और 1.5% नीचे हम पुट सेल करेंगे। या तो पहला 5 मिनट कैंडल का क्लोज होने के बाद हम जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ये क्लोज होता है हम एट द मनी का कॉल और पुट दोनों ही सेल करेंगे, लेकिन जैसे ही एक साइड को ब्रेक करता है हम दूसरे साइड को क्लोज कर देंगे। या तो हम थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे और पहले ही 1 मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करते ही साथ हम या तो कॉल बाई करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे, और उसको 1:2 या जहाँ तक जाए उसको लेके हम निकल जाएंगे। कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये था दोस्तों स्ट्रैटेजीज, हम कैसे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मार्केट को यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, उसका स्ट्रैटेजी। अब हम देखेंगे कुछ मुहूर्त स्टॉक पिक्स। माना जाता है कि इस दिन में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो शुभ लाभ लाता है और वो शुभ होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम 4 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे। ये ट्रेडिंग के लिए या इंट्राडे के लिए नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए है। पहला स्टॉक है एक्सिस केड्स, और यहाँ पे एक काप पैटर्न फॉर्म हुआ है और यहाँ पे एक अच्छे सा ब्रेकआउट भी है, यहाँ पे वॉल्यूम भी है और RSI भी 60 सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो अगर हम इसको 200 से 220 के बीच में पाए तो हम इसको बाई कर सकते हैं। 180 का हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा जो टारगेट है वो
435 से लेके 450 के बीच होना चाहिए। ये इसका टाइम फ्रेम थोड़ा मीडियम टर्म 6 से 7 महीना या 1 साल भी हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो है एक्सिस केड्स। अगला स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी में भी एक काप फॉर्म हुआ है यहाँ पे, जिसका अगर हम ऊपर से प्रोजेक्ट करें तो बहुत लंबा टारगेट आता है। आईटीसी को हम 345 से लेके 350 के बीच में बाई करेंगे। 20 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट भी हम स्टॉप लॉस दे रहे हैं इसलिए कि हम फिर से री एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 320 के नीचे चला जाए तो ये एनालिसिस फिर ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, इसलिए हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। और हमारा टारगेट जो है वो 470 प्लस होनी चाहिए। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सेम रीजन से मैंने पिक किया है। यहाँ पे भी एक बड़ा सा कप पैटर्न फॉर्म हुआ है। जो छोटा कप यहाँ पे था उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है, और बड़ा कप जो है उसके ब्रेकआउट के नज़दीक है, और आरएसआई भी 60 के सपोर्ट पे है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इसको हम 145 पे बाई कर सकते हैं, 125 का स्टॉप लॉस डाल। तो जितना भी, और इसका जो रिस्क है वो 1% होनी चाहिए हमारा कैपिटल के। हमारा टोटल कैपिटल के 1% रिस्क लेके हम इसको 145 पे बाई करेंगे, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो हमारा कैपिटल से सिर्फ 1% ही जाना चाहिए। ऐसा करके हम 125 पे स्टॉप लॉस डालेंगे, वैसी क्वांटिटी लेके जैसे अगर हिट हो स्टॉप लॉस तो 1% ही हमारा कैपिटल से जाए, ऐसा क्वांटिटी लेंगे हम। और हमारा जो टारगेट है वो ऊपर को 240 से लेके 250 के बीच होना चाहिए। मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स। ये एक काउंटर ट्रेंड है, इसको भी हम काप के वजह से ही ऊपर से ये नीचे आके यहाँ पे एक हैंडल बना रहा है, और ये जो 360 का लेवल है, 360 और 540 के बीच ये कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि बहुत शार्प मूव के बाद ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है इस लेवल को। ये काउंटर ट्रेंड होने वाला है। ये अभी भी 40 के सपोर्ट में नहीं है, लेकिन अगर ये 40 के सपोर्ट लेता है तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है स्लो एंड स्टेडी। तो पहला जो 3 स्टॉक था, एक्सिस केड्स, आईटीसी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मोमेंटम स्टॉक्स दिखने वाला है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो एक शार्प मोमेंट आ सकता है इसमें। लेकिन ये जो टाटा मोटर स्टॉक है इसमें अभी शार्प मोमेंट नहीं आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर ये इस लेवल को होल्ड करता है तो स्लो एंड स्टेडी ये ऊपर ही जाने वाला है। इसको हम 400 पे बाई कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो 540 से लेके 600, यह पहला टारगेट होगा जो कि इस काप के रेजिस्टेंस को जाता है। और अगर इसको ब्रेकआउट करे तो एक लंबी अवधि के लिए जो टारगेट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मे बी ये 1000 भी चला जा सकता है अगले कुछ सालों में, महीने नहीं कुछ सालों में। तो अगर ऐसा टाइम फ्रेम है तो हम 1000 के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर जा सकते हैं, या फिर पिरामिडिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन ये काउंटर ट्रेंड है तो इसमें मोमेंटम थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा पोजीशन पे है यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ये 4 स्टॉक्स हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो इसलिए ये जो स्टॉक्स है ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये था मुहूर्त ट्रेडिंग के वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।